हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ शुरू करने वाले हैं और एलसीएम और एचसीएफ को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पूरा एकदम एक वन बाय वन कंसेप्ट क्लियर करते हुए तब हम ट्रिक्स पे चलेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? एलसीएम को क्या कहा जाता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एलसीएम को लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को क्या कहता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। फ्रेंड्स, हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्ती। ठीक। और फ्रेंड्स, एचसीएफ को देखिए, एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखा जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स महत्तम समावर्तक। तो फ्रेंड्स, क्या है ये? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल और ये क्या है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले आपको दो पॉइंट के बारे में बताएंगे। पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, मल्टीपल किसको कहते हैं और फैक्टर किसको कहते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि कॉमन लिस्ट और हाईएस्ट ये आपको लगभग पता होगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, हम मल्टीपल और फैक्टर के बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में मल्टीपल और फैक्टर होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल को हिंदी में फ्रेंड्स गुणक कहते हैं, गुणक। तो फ्रेंड्स देखिए, मल्टीपल क्या होता है? जैसे एग्जांपल हम ले लें 6 का। अगर 6 का आपसे मल्टीपल पूछा जाए फ्रेंड्स, तो आप क्या लिखेंगे? तो 6 का फ्रेंड्स मल्टीपल हम लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36 फ्रेंड्स। और इन्फिनाइट तक मल्टीपल क्या होता है फ्रेंड्स? इन्फिनाइट तक जाता है। वास्तव में मल्टीपल क्या होता है फ्रेंड्स? कि इन संख्याओं में 1, 2, 3 से गुना करते हुए हम इन्फिनाइट तक गुना करते, इसको हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे 6 का 12, 6, 12, 18, 24, 30, 36 ये क्या है फ्रेंड्स? जिसका मल्टीपल है। मतलब इसमें ये 6 क्या है? छुपा हुआ है। सारे संख्याओं में ये सारे जो गिवन नंबर्स है सब में क्या है? 6 छुपा हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं कि फैक्टर क्या है फ्रेंड्स। फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स गुणनखंड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हिंदी में गुणनखंड। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसी 6 का फैक्टर निकालना है फ्रेंड्स, देखिए अगर इसी 6 का फैक्टर निकालना है, देखिए इस 6 का फैक्टर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इस 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 6। ये 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1, 2, 3 और 6। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम सीखेंगे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सीखेंगे कि 6 का जो हम फैक्टर फाइंड किए हैं, 6 का जो फैक्टर फाइंड किए फ्रेंड्स, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, ये 6 का जो फैक्टर है वैसी संख्या है जो आराम से 6 को क्या कर रहा है? काट रहा है। फैक्टर हम उन संख्याओं को कहते हैं जो दी गई संख्याओं क्या करता है फ्रेंड्स? पूर्णतः विभाजित कर देता है। और मल्टीपल हम उन संख्याओं को कहते हैं, मल्टीपल हम उन संख्याओं को कहते हैं जो दी गई संख्या से सारा का सारा क्या हो जाए? कट जाए। मल्टीपल दी गई संख्या सारा कट जाता है, दी गई संख्या से सारा कट जाता है। लेकिन जो फैक्टर है फ्रेंड्स, जो फैक्टर जो संख्या को निकालना है वो उसका फैक्टर से फ्रेंड्स क्या होता है? विभाजित हो जाता है। दोनों में क्या उल्टा है। और फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? कि मल्टीपल जो फ्रेंड्स, ये मल्टीपल इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मल्टीपल क्या इनफाइनाइट होता है, इसको आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या फ्रेंड्स? 6 का 36, 42, 48 ये इनफाइनाइट होता है फ्रेंड्स। लेकिन फैक्टर जो होता है फ्रेंड्स, एक क्या होता है? फाइनाइट होता है और लिमिटेड होता है। तीसरा पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, कि
कि ये जो मल्टीपल है फ्रेंड्स, मल्टीपल हमेशा क्या होता है, जो दी गई संख्या से बड़ा होता है, हमेशा दी गई संख्या से शुरू होता है और इनसे बड़ा होते चला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जो फैक्टर होता है, दी गई संख्या से हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, छोटा होता है। तो यही फ्रेंड्स ये तीन डिफरेंस था फ्रेंड्स मल्टीपल और फैक्टर का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपके तीनों डिफरेंस मल्टीपल और फैक्टर का आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं कि अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब अब वास्तव में होता क्या है। अब हम लिस्ट कॉमन एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 14 का तो फ्रेंड्स देखिए अगर 5 का क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है, और 10 का क्या निकालना है फ्रेंड्स, 5 और 10 का मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल क्या होगा फ्रेंड्स, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और होगा फ्रेंड्स 10 का क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये क्या फ्रेंड्स और होगा, क्योंकि मल्टीपल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों संख्याओं से हम समझेंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। फ्रेंड्स एलसीएम का मतलब यहाँ हम समझने जा रहे हैं कि वास्तव में एलसीएम होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों संख्याओं में अगर लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो पहले इसमें क्या है, कॉमन मल्टीपल। ये तो मल्टीपल है और इसमें चलिए पहले कॉमन पे। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा फ्रेंड्स वही होगा क्या, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन कौन कौन सा फ्रेंड्स, 5 नहीं 10, ये क्या है फ्रेंड्स कॉमन है, ये क्या है इसके अंदर कॉमन है, ये क्या है 30 इसके अंदर कॉमन है फ्रेंड्स। तो कॉमन मल्टीपल कौन है फ्रेंड्स, इसके अंदर कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, 10, 20, 30। अब तो कॉमन मल्टीपल हमने लिख लिया। अब इससे पहले क्या लिखा है, लिस्ट। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फ्रेंड्स लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम। लिस्ट का मतलब होता है कम, सबसे कम। तो फ्रेंड्स देखिए कॉमन मल्टीपल में सबसे कम कौन है फ्रेंड्स, तो ये क्या है 10। तो सबसे कॉमन मल्टीपल में लिस्ट को ढूंढना है फ्रेंड्स, क्या है लिस्ट को ढूंढना है। क्या है लिस्ट के अंदर, इसके अंदर लिस्ट क्या है 10। तो वही हो गया फ्रेंड्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें क्या हो गया 10। तो इसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स एलसीएम। अगर 5 और 10 का अगर लिस्ट एलसीएम निकाला जाए तो फ्रेंड्स क्या होगा, 10 होगा। मतलब एलसीएम का मतलब क्या है फ्रेंड्स, वास्तव में यही है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले मैंने मल्टीपल निकाला, उसके बाद इसके कॉमन मल्टीपल निकाला। और कॉमन में जो लिस्ट है, कॉमन में भी जो लिस्ट है कौन है 10। यही हो गया 5 और 10 का फ्रेंड्स मल्टीपल हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, एलसीएम हो गया। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों एग्जाम्पल से एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल का आसानी से मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी समझ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन्हीं दो संख्याओं से एचसीएफ को समझते हैं। तो फैक्टर इसमें निकालना फ्रेंड्स, क्या है ये फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स 1, इसका फैक्टर क्या है 1 और 5 होगा फ्रेंड्स। इसका फैक्टर क्या होगा 1 और 5, इसका क्या होगा 1, 2, 5, 10। देखिए फ्रेंड्स इसका फैक्टर 1 और 5 आया, इसका फैक्टर 1, 2, 5, 10। अब देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, लिखा है कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढिए फ्रेंड्स, एक ये 2 कॉमन फैक्टर मिल गया। ये फ्रेंड्स क्या है दोनों कॉमन फैक्टर। अब ये दोनों कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है, कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है कौन है फ्रेंड्स, ये 5। इसी को हम कहते हैं HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फ्रेंड्स अगर 5 और 10 का अगर क्या निकालना है, अगर HCF निकालना है यानी महत्तम समवर्तक निकालना है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर ये 5 होगा। फ्रेंड्स ये हम यहाँ पे HCF और एलसीएम का मतलब समझ रहे थे कि वास्तव में HCF एलसीएम होता क्या है। जो संख्या अगर फैक्टर है तो इसका फैक्टर है इसका फैक्टर, इन दोनों फैक्टर में जो मैक्सिमम जो मतलब हाईएस्ट फैक्टर होगा वही होगा
इन दोनों का HCF। और लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल में कहते हैं एलसीएम में जो मल्टीपल होता है उसमें जो कॉमन मल्टीपल में जो लिस्ट होता है वही होता है एलसीएम। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आसानी से आप समझ गए होंगे। ये फिर एक कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स जो जानना जरूरी होता है। आज हम एलसीएम को पढ़ने वाले फ्रेंड्स। किसको पढ़ने वाले? एलसीएम को। एलसीएम तो देखिए फिर सबसे पहले एलसीएम में पढ़ने से पहले एलसीएम का फ्रेंड्स पढ़ने के लिए इसमें दो मेथड्स है। मेथड्स ऑफ एलसीएम। पहला मेथड फ्रेंड्स क्या है? डिवीजन मेथड है। दूसरा मेथड फ्रेंड्स है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो फ्रेंड्स एलसीएम निकालने का दो मेथड है, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए फ्रेंड्स ये डिवीजन मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स डिवीजन मेथड कुछ नहीं है, जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही है डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि। तो देखिए फ्रेंड्स डिवीजन मेथड कैसे निकालना है। अगर आपको 15-20 का एलसीएम पूछ दिया जाए तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे? जैसे जो हम बचपन में पढ़ते थे यही डिवीजन मेथड है। डायरेक्ट निकाल दो फ्रेंड्स, 5 से लगा दो, 5 × 15, 5 चौका 20 और 3 और 4 यहाँ पर नहीं कटने वाला है, कम से कम 2 फैक्टर कटना होता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, नहीं कटने वाला तो क्या होता है, तीनों का गुना हो जाता है फ्रेंड्स। तो 5 × 3 × 4, 5 × 15, 15 चौका 60, 5 × 15, 15 चौका 60। तो फ्रेंड्स यही हो गया 15 और 20 का एलसीएम जो हम भाग विधि से फाइंड किए हैं। तो फ्रेंड्स ये फाइंड डिवीजन मेथड कुछ नहीं है, आपको ऑलरेडी ये पता होगा। तो चलिए मैंने थोड़ा बहुत इसमें समझा दिया है कि वास्तव में डिवीजन मेथड है क्या। चलिए दूसरा मेथड क्या था फ्रेंड्स? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझने वाली बात है फ्रेंड्स, इसको आप समझ लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर एलसीएम अपने को निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स अगर वही देखिएगा 15 और 20 का एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया संख्या है इसको हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करते कैसे हैं? देखिए 15 है तो 15 क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? प्राइम फैक्टर करना है तो 15 को प्राइम फैक्टर कैसे करना है फ्रेंड्स? ये क्या 3 × 5, ये क्या है इसका प्राइम फैक्टर हो गया फ्रेंड्स। और 3 का पावर क्या है? कुछ नहीं 1, 5 का पावर क्या है? नहीं तो कुछ 1 है। ठीक, चलिए 20 का कर लीजिए। 2 × 2 के पावर 2, 4 × 5, 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1, ये क्या आ गया फ्रेंड्स? ये 20 का क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखिए इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का रूल है कि फ्रेंड्स ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको लिख, ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको देखिए और कॉमन में जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको देखना है। फिर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अब दोनों में क्या है? पावर सेम है। अगर फिर दोनों में पावर सेम ना होता तो हम बड़े वाले पावर को लेते, जिसमें बड़े वाले पावर होता उन संख्याओं को हम लिखते। तो फिर देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है? 5 आ रहा है लेकिन दोनों का पावर सेम है। तो इसका एलसीएम होगा फ्रेंड्स 5 के पावर 1 और इसके कॉमन के अलावा जो संख्या बच गया है उसको भी लिखना होता है। जैसे 3 के पावर 1 × 2 का पावर कितना? 2। इसका गुना करने के बाद कितना होगा फ्रेंड्स? 5 × 15, 15 चौका 60। तो देखिए फ्रेंड्स इसका एलसीएम क्या हो गया? 60। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 60 आया और डिवीजन मेथड से भी कितना आया था? 60 आया था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप जितना मैंने समझाया है आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए आज हम इतना ही तक रखते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स और जो कुछ इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स HCF हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर तो बनता है फ्रेंड्स, लाइक और शेयर दबा के कर दीजिएगा और हाँ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम नए टॉपिक पे जो वीडियो बनाते हैं और अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जो कंसेप्ट और जो मैंने बताया आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।